अरे मनोज भाई, कैसी मलाई चाप दी है तुमने? है इसमें तो चाप कम है और हरी सब्जी ज्यादा पड़ी है और ऊपर से नमक भी कम डाला है। अरे यहाँ आकर क्यों कमियां निकाल रहा है? जब अच्छी नहीं लग रही तुझे तो फिर कहीं और से जाकर खा लेना। तो हम फ्री में थोड़ी खा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं खाने के, तो चीज तो ठीक लेंगे ही ना, खराब थोड़ी ना खाएंगे। ए भैया, हमारे यहाँ ऐसी चाप मिलती है, खाना तो खा वरना निकल ले यहाँ से। तभी ग्राहक गुस्से में मनोज के गले का कॉलर पकड़ लेता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी काउंटर पर बैठी मनोज की बीवी रचना भागकर आती है और उन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म कर देती है। अजी, ऐसे ही सबसे गुस्से में बात करोगे तो कैसे हमारा ढाबा चलेगा? तुम हर रोज ग्राहकों से लड़ते रहते हो, फिर उनको भगा देते हो। तो बीच में मत पड़ और मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं अच्छे से जानता हूँ कि ढाबा कैसे चलाते हैं और कैसे नहीं। विकासपुर नाम के गांव में मनोज नाम का एक आदमी था जिसका एक ढाबा था। मनोज थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था, जिस कारण वो अक्सर ग्राहकों से लड़ने पर उतारू रहता था। उसकी पत्नी रचना पैसे काटने के लिए ढाबे के काउंटर पर बैठी रहती थी। एक शाम मनोज की माँ सरला अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी उसके घर पर हरिओम नाम का एक आदमी आता है। सुनो मनोज की माँ, मनोज के ढाबे पर रोज झगड़े होते रहते हैं और आज तो उसने मुझसे भी झगड़ा कर लिया। जानती हूँ मैं भाई साहब, पर मैं क्या करूँ, वो मेरी बात भी नहीं मानता। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। तभी अंदर से उन दोनों की बातें सुनकर मनोज बाहर आता है। हरिओम जी, तुमको कोई और काम नहीं बचा क्या है जो मेरी शिकायत लेकर मेरे घर चले आते हो? बेटा, मैं ये सब तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम सबसे ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे ना, तो एक दिन तुम्हारा ये ढाबा बंद हो जाएगा और साथ में तुम्हारी इज्जत भी चली जाएगी। तभी मनोज हंसता हुआ कहता है, इज्जत की फिक्र मुझे नहीं है, पेट भरने के लिए ढाबा चला रहा हूँ, यही मेरे लिए काफी है। तब हरिओम गुस्से में मनोज के घर से चला जाता है और मनोज की माँ गुस्से में उससे कहती है, बेटा, जुबान से कमाओगे या झगड़े से? माँ, आप भी आज फिर वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा ना। ऐसा कहकर मनोज अपने कमरे में चला जाता है। रात के समय मनोज और रचना अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी रचना बोलती है, सुनिए, आप दिन भर ढाबे पर कमाई के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन असली खजाना तो इस घर में है। ये क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सुना था कि आपकी दादी के पास बहुत सारा सोना चांदी था जो वो मरते वक्त माँ जी को देकर गई थी, और वो सारा सोना चांदी माँ जी अपनी तिजोरी में रखती है। अरे तो फिर माँ से हम मांगते क्यों नहीं? क्या आपको लगता है वो इतनी आसानी से सब कुछ दे देंगी? किसी को तिजोरी के पास तक तो जाने नहीं देती है वो। ये बात सुनकर मनोज सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन मनोज गुस्से में लाल होकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे तिजोरी की चाबी दो। क्यों, क्या करेगा तिजोरी की चाबी लेकर? उसमें दादी का तुम्हें दिया हुआ खजाना रखा है, जिससे मैं अपना पुराना कर्जा चुका सकता हूँ। नहीं, वो तिजोरी तुम्हारे लिए नहीं खुल सकती। अरे तो क्या मैं हमेशा गरीबी में मरता रहूंगा क्या? अगर मेहनत करोगे तो खुद का खजाना बना लोगे, दूसरे का खजाना लेकर क्या करोगे? आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, बस खुद के लिए सब कुछ बचा कर रखा हुआ है। मनोज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ उसे गुस्से में देखती रहती है। फिर एक दिन दोपहर के समय जमींदार नारायण अपने 2 आदमियों के साथ मनोज के घर आता है और मनोज की माँ से कहता है, सुनो मनोज की माँ, मनोज ने अपना घर गिरवी रख दिया है और जल्दी से जल्दी अपने मकान को खाली कर दो। अब मैं और इंतजार नहीं करूँगा। तभी मनोज की माँ हैरानी से बोलती है, क्या मनोज ने घर गिरवी रख दिया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर उसने अपना कर्ज नहीं चुकाया तो मैं मनोज को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर नारायण वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी घबराकर मनोज की माँ अंदर से मनोज को बुलाती है। मनोज, ये क्या कर दिया तुमने? अपना घर गिरवी रख दिया। हाँ माँ, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने अपने घर को गिरवी रख दिया। अब तो इस घर को बचाने का एक ही तरीका है, मुझे तिजोरी की चाबी दे दो। माँ गहरी सांस लेती है और तिजोरी खोलने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही माँ तिजोरी खोलती है, मनोज और रचना बड़े ही ध्यान से तिजोरी की तरफ देखते हैं, लेकिन अंदर तो सिर्फ पुराने कागजात रखे होते हैं। और मनोज हैरान होकर बोलता है, माँ, ये क्या मजाक है? इसके अंदर तो सिर्फ पुराने कागज हैं। यही तुम्हारी दादी का खजाना है बेटा। फिर मनोज गुस्से में किताब को उठाता है और उसके कागजों को पलटने लगता है। तभी उसकी नजर एक पेज पर जाती है जिस पर भरता समोसा रेसिपी लिखी होती है। मनोज हैरान होकर बोलता है, ये क्या है? भरता समोसा की रेसिपी? अगर तुमने मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो ये रेसिपी भी किसी खजाने से कम नहीं है।
मनोज ये सब सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। ये कैसा मजाक है? मैंने तो तिजोरी में सोने चांदी होने की उम्मीद की थी, पर इसमें सिर्फ एक भरता समोसे की रेसिपी निकली। तो अब क्या करोगे? अरे तो और क्या करूं? अब भूखे मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी मानो तो एक बार बनाकर देख लो, क्या पता ये सच में काम कर जाए। अगली सुबह मनोज अपने ढाबे पर खाली बैठा हुआ था और भूख से परेशान होकर रेसिपी को उठाकर पढ़ता है। फिर खुद से कहता है, अगर माँ कह रही थी तो एक बार आजमा ही लेता हूँ। वो उठकर ढाबे की रसोई में जाता है और बैंगन का भरता बनाने लगता है। पीछे से उसे रचना देख रही होती है। तुम सच में बैंगन के भरते के समोसे बना रहे हो? हाँ, एक बार बनाकर देखता हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। अगर खराब बने तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मनोज ने कुछ देर में समोसे बनाकर तैयार तो कर लिए, पर उनका स्वाद कुछ खास नहीं था और वो उदास होकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ आप कहती थी कि ये रेसिपी किसी खजाने से कम नहीं, लेकिन मेरे समोसे कुछ अच्छे ही नहीं बने। खजाना भी मेहनत करने वालों को मिलता है, सिर्फ रेसिपी पढ़ने से कोई जायका नहीं आ जाता। रसोई में जाती है और मसालों को सही तरीके से मिलाकर मनोज को देती है। समोसा सिर्फ आटे और भरावन का खेल नहीं होता, ये स्वाद और मेहनत की पहचान होती है। तो फिर माँ मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, इस बार दिल से बनाना। अगले दिन मनोज अपने ढाबे पर जाता है। रसोई में जाकर एक बार फिर से दिल लगाकर वो बैंगन के भरते के समोसे बनाता है, लेकिन इस बार समोसे का स्वाद लाजवाब आता है और मनोज पहली बार अपने ग्राहकों को अपने बनाए हुए समोसे परोसता है। अरे मनोज भाई, ये समोसे तो कमाल के हैं। इसके अंदर आलू नहीं है क्या? तभी दूसरा ग्राहक बोलता है, ऐसा समोसा तो कभी खाया ही नहीं मैंने, वाह। कुछ दिन बाद पूरे गांव में मनोज के बनाए हुए भरता समोसे की चर्चा होने लगती है और एक दिन मनोज अपने कमरे में बैठा था और उसकी माँ उसके पास आकर बोलती है, अब समझ आया मनोज बेटा कि असली खजाना क्या होता है। हाँ माँ, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। मैं आज से सच में अपनी गलती सुधारूंगा, सच्ची कह रहा हूँ। माँ अपने बेटे को गर्व से देखती है क्योंकि मनोज अपने ढाबे को फिर से खड़ा करने का मन बना चुका था। कुछ दिन बाद मनोज अपने ढाबे को पूरी तरह बदल देता है। ढाबे के अंदर पुरानी कुर्सी की जगह साफ सुथरी चौकियां आ गई थी। वहीं मनोज काउंटर पर खड़ा था और रचना ऑर्डर संभाल रही थी। तभी एक ग्राहक आता है। अरे मनोज भैया, आपके समोसे तो कमाल के बने, लोग इनको खाने दूर दूर से आ रहे हैं। तभी गाँव का जमींदार नारायण मनोज के ढाबे पर आता है और मनोज से कहता है, क्यों रे मनोज, आजकल काफी चर्चा में है तेरा ढाबा। बिल्कुल मालिक, मेरी मेहनत रंग लाई है। चल इसी बात पर एक समोसा मुझे भी खिला दे। नारायण समोसे का एक निवाला जैसे ही मुंह में देता है। मैंने तो आज तक ऐसा समोसा पहले कभी नहीं खाया। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ही आपका कर्ज चुका दूंगा। जब तेरा समोसा इतना अच्छा बिक रहा है तो पैसे तो मेरे अपने आप आते ही रहेंगे। शाम को मनोज अपनी माँ के पास आता है। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था, असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है। आपने जो सिखाया वही मेरी असली पूंजी निकली। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व हो रहा है। मनोज धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईमानदारी से ढाबे को चलाने लगा और अपना सारा कर्ज एक दिन उसने उतार दिया। साथ साथ अपने गुस्से के स्वभाव को भी बदला और कुछ दिन बाद मनोज ने अपने एक ढाबे से 2 ढाबे कर लिए और दूसरे ढाबे का नाम भरता समोसा रखा और अब वो सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा।